नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। देखिए, झारखंड की राजनीति में इन दिनों दो नाम बहुत सक्रिय हुए। ये दो नाम कोई ऐसा कोई नाम नहीं है जो पहली दफा आप सुनेंगे। ये झारखंड के पुराने मंझे हुए पॉलिटिशियन, सिर्फ झारखंड के नहीं, पूरे भारत के मंझे हुए पॉलिटिशियन है राजनीति के। एक जयंत सिन्हा है और दूसरा नाम उन्हीं के पिता यशवंत सिन्हा। ये दो नाम झारखंड की राजनीति में अपने क्षेत्र में, अपने लोकसभा क्षेत्र में इन दिनों काफी सक्रिय हुए। हालांकि एक लंबे गैप के बाद इनको इस क्षेत्र में देखा जा रहा है। ऐसे कोई पुराना नया नाम नहीं है यशवंत सिन्हा या जयंत सिन्हा। दोनों का राजनीतिक करियर बहुत अच्छा रहा है। यशवंत सिन्हा पूरे देश भर में ये जाने जाते, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो है केंद्रीय मंत्री थे, महत्वपूर्ण भूमिका में ये थे और भारतीय जनता पार्टी के तो कद्दावर नेता थे। और उसी का असर रहा कि जयंत सिन्हा जब सांसद बने तो इनको भी केंद्रीय मंत्री बनाया और इनको भी अहम जिम्मेवारियां जो है भारतीय जनता पार्टी में दी गई। इसलिए कोई ये नए नाम नहीं, अब किसी पहचान के मोहताज नहीं, इनको हर कोई जानता है। झारखंड की सियासत में नहीं बल्कि देश की सियासत में भी हर कोई इन दो नामों को जानता है। अब आप सोच रहे हैं कि झारखंड में ऐसा क्या हो गया कि ये दोनों काफी सक्रिय हो गए। देखिए, झारखंड की राजनीति में या झारखंड के मुद्दे को लेकर ये सक्रिय नहीं हुए, बल्कि अपने लोकसभा क्षेत्र में ये सक्रिय हुए। दरअसल देखिए, इन दिनों पूरे झारखंड में जो है गैर मजदूरी यानी सरकारी जमीन पर जो अवैध निर्माण, अवैध कब्जा करके जो घर बना कर रह रहे थे, ऐसे लोगों पर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासन उन घरों को तोड़ रही। तो ऐसे ही मामला रामगढ़ में भी, रामगढ़ के पतरातू में भी आया। तो उसी के विरोध में यानी कि जनता के साथ यशवंत सिन्हा खड़े नजर आए। और इतना ही नहीं बल्कि इनके साथ आंदोलन करते हुए भी नजर आया। बाद में प्रशासन ने इनको हिरासत में ले लिया, यानी कि ताकि वो जो भीड़ है वो तितर बितर हो जाए और शांतिपूर्ण तरीके से जो है प्रशासन अपना काम कर सके। देखिए, पूरा मामला जो है रामगढ़ जिले के हेसला पंचायत अंतर्गत पीटीपीएस जनता नगर के आवास को खाली करने का, जहां पहले भी प्रशासन द्वारा जो है मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के कहने पर जो है प्रशासन ने कार्रवाई रोकी थी और उसके बाद दोबारा ये कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें जनता नगर के ई टाइप आवास को खाली कराया गया। प्रशासन के द्वारा लगभग 50 आवास को ताला तोड़कर खाली कराया गया। जेसीबी के माध्यम से घरों को ध्वस्त भी किया जा रहा, जिसका ग्रामीणों के द्वारा जोरदार तरीके से विरोध किया जा रहा, जबकि कोर्ट का आदेश का जिला प्रशासन के द्वारा पालन कराया जा रहा। ग्रामीणों के समर्थन में पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा, पूर्व रामगढ़ विधायक हरिशंकर चौधरी सहित कई महिलाओं ने ग्रामीणों के समर्थन में पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा, पूर्व रामगढ़ विधायक हरिवंश चौधरी सहित कई महिला जो है इसका विरोध कर रहे थे। बाद में प्रशासन ने इनको हिरासत में लिया। आपको बता दें कि जो पूरा मामला है कि जमीन को खाली कराने के बाद जो है प्रशासन द्वारा पहले पूर्व में भी इसकी सूचना दे दी गई थी, लेकिन लोगों द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा समय मांग की गई थी, जिसके हस्तक्षेप के बाद, लेकिन लोगों के द्वारा और जनप्रतिनिधियों के द्वारा समय की मांग की गई। सरकार का हस्तक्षेप के बाद कुछ दिनों के लिए ग्रामीणों को मोहलत दे दी गई थी। समय बीत गया लेकिन आवास को खाली ग्रामीणों के द्वारा नहीं किया गया। अवैध तरीके से सभी रह रहे लोग 2 दिनों से लगातार जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही। आदेश के पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा भी घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों के साथ खड़े रहे। यशवंत सिन्हा का भी साफ तौर पर कहना है कि लोगों को पहले बसाए उसके बाद उजाड़े। राज्य सरकार द्वारा जियाडा को 222 एकड़ भूमि हस्तांतरण किया जा चुका है। जगह को खाली करने की प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही ताकि प्रदर्शन कम हो। इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने जो है स्थानीय पूर्व विधायक और पूर्व सांसद यानी कि यशवंत सिन्हा को हिरासत में लिया ताकि विरोध का जो भीड़ जो है वो तितर बितर हो सके। लेकिन ये दो नामों को मैंने चर्चा किया, जयंत सिन्हा और यशवंत सिन्हा। आपको याद होगा कि जयंत सिन्हा पिछले दिनों जो है रामनवमी जुलूस के बाद कैसे रामनवमी जुलूस को बदनाम किया जा रहा, हजारीबाग के रामनवमी को कैसे बदनाम किया जा रहा है, इसको लेकर भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और वहां के लोगों से वो मुलाकात कर रहे थे। इसके बाद अब यशवंत सिन्हा जो है, जो घर तोड़े जा रहे हैं, जो सरकारी जमीन पर जो घर बनाए गए उन मकानों को जब प्रशासन तोड़ रही तो जनता के साथ यशवंत सिन्हा देखे। देखिए, काफी एक लंबा अंतराल के बाद यशवंत सिन्हा का यह रूप जो है झारखंड और देश की जनता देखेगी।
इस रूप को आप भी देख लीजिए, लेकिन इनके सक्रिय राजनीति में आने की चर्चा जोरों से चल रही है। बहरहाल इसके कई मायने लगाए जा रहे हैं कि 2029 में जो परिसीमन होना है, क्या उसके मद्देनजर यह सक्रिय राजनीति है या फिर सच में जनता का साथ? नमस्कार, जोहार। कुछ सरकारी क्वार्टर थे जिसमें लोग 50 साल से रह रहे हैं, तो इन लोगों से ज़बरदस्ती अब घर खाली कराया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि बहुत नोटिस हम लोगों ने दिया, लेकिन इन लोगों ने खाली नहीं किया, इसलिए हम लोगों को ज़बरदस्ती इन लोगों से खाली कराना पड़ रहा है। मेरा ये कहना है कि ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। इसी बीच में पुराना मामला है, तो सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी और घर के बदले घर देना चाहिए था। तो ऐसा नहीं करके सरकार जो है वो डंडा मार के लोगों को घर से बाहर निकाल रही है। उसी को रोकने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ।